नमस्कार, बहुत स्वागत। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अनादि टीवी आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन लुधी। आज इस चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। देश भर के शक्तिपीठों और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। नवरात्रि का 5वां दिन जहां पर देवी दुर्गा के स्कंद माता रूप को समर्पित होता है। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है और इसलिए उन्हें इस नाम से जाना जाता है। उनका स्वरूप बेहद दिव्य और आकर्षण माना गया है और उनके दर्शन से ही भक्तों को शांति और आनंद की अनुभूति होती है। वहीं हर तरफ मंदिरों में जय माता दी के जयकारों की गूंज है। भक्त लंबी कतारों में लगकर माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। भक्तों का यह उत्सव 27 मार्च को रामनवमी के साथ संपन्न होगा। और देखिए, नवरात्रि चल रही है और इसी के चलते अलग अलग जगह पर काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। और इसी की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ खास सहयोगी जुड़ रहे हैं, संवाददाता जुड़ रहे हैं। जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही बात की जाए तो मथुरा से विष्णु शर्मा जुड़े हुए हैं और जगदलपुर से अजय श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। जबलपुर से जानकारी लेना चाहूंगी। सबसे पहले सोमनाथ, मंदिरों में भक्तों की भीड़ कैसी देखी जा रही है? लोगों के बीच कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? बात की जाए तो जबलपुर में बड़ा उत्साह नजर आता है। जितने भी मंदिर है, यहाँ तक कि जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर लगातार सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रहती है। सुबह 5 बजे से जल चढ़ाने के लिए लोग लगातार आने लगे हैं। और भक्तों का जो मान्यता रहती है, जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर 9 दिन अगर पूजा करने से सुख समृद्धि शांति और मनोकामना पूर्ण होती है। तो उस तरफ की जो आस्था है लगातार वहाँ पीछे आप देख सकते हैं कितने महिलाओं की लाइन लगी है। 9 बज रहा है, अभी भी ये शीतला माता का पुराना मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर 100 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की लगातार भीड़ लगी रहती है। हम बात करते हैं कुछ श्रद्धालु भक्तों से जो बताएंगे कि कितना पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, क्या खासियत है इस मंदिर की। बताइए कौन सा मंदिर है? जय माता दी। ये शीतला माता मंदिर जबलपुर का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, भव्य मंदिर है, तो कई वर्षों से है। और नवरात्रि पवन पर्व माँ अम्बे के कई रूप कई जगह जल डालने चढ़ाते हैं, लेकिन माता कुंड एक ऐसा मंदिर है तो जल डालने से माता को मन में शीतलता वो करता प्रदान होती है। जैसे कि चैकट के दाग निकलते हैं जिनको हम माता बोलते हैं, जिनको अपन मोती जरा बोलते हैं। तो अगर हम माता रानी को जल डालते हैं चैत्र के नवरात्र में, तो वो माता मतलब जो निकलती चैत्र के दाग निकलते वो नहीं निकलते, माता को ठंडा कर देती है और शांत रहने देती है। तो सामने में काफी लंबी समय से मतलब यहाँ भीड़ लगती है, काफी श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इसी जैसे कि होली के बाद 8वें दिन को मनाया जाता है बसोरा का पर्व, उसमें भी काफी दूर से लोग भक्तों से मतलब मनाते और आते हैं। उसी तरह का पुराना मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध, बहुत पुराना मंदिर, 70-75 वर्ष से बहुत पुराना। यहाँ तक मैं देखता आ रहा हूँ, मेरे भी बहुत पुराने जो दादा परदादा है वो इनकी आस्था बताते थे। बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है और इसकी चर्चा तो मेरी जो कौन बड़े होता है उसमें भी हो चुकी है। ये बहुत पुराना प्रसिद्ध कौन बने सरस्वती में आ चुकी है। वहाँ पे साधु हमारे यहाँ के गए थे, उनकी भी चर्चा हुई तो उन्होंने बोला बहुत पुराने मंदिर है। चलिए हमारे साथ कुछ और जी बताएं कितना पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की अगर बात की जाए तो सुबह से ही आज 5वां दिन है, सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और संस्कारधानी में तो बात की जाए तो भक्ति में रहता है जबलपुर। ये अति प्राचीन मंदिर है, इसके विषय में कहना तो बहुत ही मतलब कह नहीं सकते, इतनी यहाँ की लोगों की मान्यताएं पूरी हुई है। और यहाँ जबलपुर से नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं। जैसे कि इसका नाम शीतला माता मंदिर है, भक्तों को ये शीतलता प्रदान करती है। मन में दिमाग में यहाँ आने मात्र से, दर्शन मात्र से मन की सात्विक मुरादें पूरी हो जाती है। ये बिल्कुल तय है और उसको आजमाया हुआ है। और इसके विषय में तो कुछ कहना भी कठिन है। बहुत बात की जाए तो संस्कारधानी में जबलपुर में बात की जाए तो बहुत से ऐसे प्राचीन मंदिर है, क्या कहना है उसको की। और भक्तों में बड़ा उत्साह रहता है जबलपुर में, सुबह से ही आस्था में जुड़ा रहता है। ये तो बिल्कुल माँ के नाम पे तो भक्तगण यहाँ के उत्साहित रहते ही है। लेकिन ये ऐसा एक मंदिर है जिसका तिराहा भी शीतला माई तिराहा के नाम से मशहूर है। मतलब आप स्वयं आकलन कर सकते हो कितना पुराना ये भव्य और भव्यता से भव्यता की ओर जा रहा है। जय माता दी।
लगातार देखने में ये आ रहा है कि भक्तों में लगातार उत्साह बना हुआ है। हम दिखा सकते हैं पीछे कैसे श्रद्धालु भक्त जो है लगातार भीड़ लगी हुई है, पुलिस की व्यवस्था भी लगी हुई है यहाँ पर, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। और कैसे श्रद्धालु भक्त जो लंबी कतारें लगी है माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो एक बड़ा उत्साह नजर आ रहा है भक्तों में, जिस तरह देखने पे आ रहा है। जी, प्रशासन का सहयोग भी अच्छा बिल्कुल रहता है। सोमनाथ, आपने जो जानकारी दी, श्रद्धालुओं से बातचीत भी की और देखिए काफी भीड़ भी उस वक्त मंदिर में नजर आ रही है। देखा जाए तो भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। मथुरा से विष्णु शर्मा, मैं वहां पर किस तरह से माहौल नजर आ रहा है इसकी जानकारी लेना चाहूंगी। कैसा भक्तों के बीच उत्साह नजर आ रहा है? विष्णु, आपकी आवाज नहीं आ रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आज हम पहुंचे हैं मनसा देवी मंदिर। जो मनसा देवी मंदिर कृष्ण काल से स्थापित माना जाता है। इसकी जो इतिहास है वो कृष्ण काल से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल की उम्र में गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, तो माँ यशोदा ने भगवान से आराधना की, उनका स्मरण किया था कि मेरे लाला को बल देना जिससे कि ये गिरिराज पर्वत को उठा सके। इसको लेकर यहाँ मनसा देवी उसी गिरिराज पर्वत से प्रकट हुई थी और ये तभी से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। और इस कृष्ण के परपौत्र ब्रजनाथ ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी और यह मंदिर की मान्यता हमारे ब्रजवासियों के लिए काफी मान्य मानी जाती है। और बात करें हम नवरात्रों की, तो नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिलती है। आप मेरे पीछे देख रही हैं, श्रद्धालु यहाँ सुबह 4 बजे से ही यहाँ लंबी लंबी कतारों में देखने को मिल रहे हैं और सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर काफी श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाने के लिए आते हैं और शाम को यहाँ श्रृंगार का दर्शन कराते हैं। जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यह मानसी गंगा के तट पर स्थित है और यहाँ जो भी भक्त अपनी मुराद मांगता है वो पूरी होती है, ऐसी आदमी मान्यता है। हमारे साथ यहाँ पुजारी जी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे ये मंदिर कब से स्थापित हुआ और यहाँ इसकी स्थापना हुई। जी, क्या सच्ची बात करूंगा ये मंदिर मनसा देवी मंदिर की क्या मान्यता है? ये इस समय भगवान ने जिस प्रोग्राम में पर्वत उठाया था, तो माँ यशोदा ये रूप डाल गई छोटा है तो वही जो है मनसा देवी नाम जपा तो उनकी सरकार कि ये भगवान है, आपको डरने के लिए रोकनी है, ने बताया, तो तब से मनसा देवी इनका नाम पड़ा। और ये मन की मुराद, मन की मनोकामना पूर्ण करने वाली और गोवर्धन पर्वत में भी जा सकते हैं। जी, अभी पुजारी जी ने बताया कि जो मनसा देवी है जो आपके गिरिराज पर्वत से ही प्रकट होती है और ये मन की मुराद पूरी करने वाली है। और यशोदा मैया ने इनको मन से प्रकट किया था और भगवान से मन से मांगा था, इसलिए इनका नाम मनसा देवी रखा गया। और यहाँ जो ब्रजवासी है तो उनके बीच में इनकी काफी आस्था मानी जाती है और कहा जाता है कि जो मनसा देवी है वो एक शक्ति पीठों में से एक है और इनकी काफी पूजा अर्चना नवरात्रों में देखने को मिलती है। जी बिल्कुल विष्णु, हमारे साथ जगदलपुर से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहूंगी कि जगदलपुर में कैसा माहौल नजर आ रहा है। अजय, किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़, उत्साह देखा गया? अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। अजय, आपको आवाज आ रही है हमारी? अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। ठीक है, अजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजधानी भोपाल से हमारे साथ रिजवान खान जुड़े हुए हैं। रिजवान,
अभी आप किस मंदिर में मौजूद हैं, किस तरह से वहां माहौल नजर आ रहा है, कितनी संख्या वहां पर श्रद्धालुओं की देखी जा रही है? रिजवान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गलत नजारा है और आप के तमाम जो भक्त है तो यहाँ पर सुबह से पहुंचे हुए हैं और नवरात्रि का आज जो करते हैं 5वां दिन है। ये कहा जा सकता है कि माता होने के कारण ही चला जाता है और ऐसे में इन्हें ऐसा भोग लगाना इसे माना जाता है। इसके अलावा उन्हें का भोग भी जो है किया जाता है, इसी शुभ माना जाता है। अब उससे तमाम जिलों से अपनी लेकर यहाँ पर मिलती है। सदन नजारा जो है तमाम बिल्कुल रिजवान, और देखिए अगर देखा जाए तो वहां भीड़ तो काफी नजर आ ही रही है। श्रद्धालुओं के सभी पूजा पाठ में व्यस्त हैं, लीन हैं पूजा करने के लिए। वापस लौटूंगे आपके पास। जगदलपुर से अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, किस तरह से माहौल वहां पर भक्तों का नजर आ रहा है? जी देखिए, यहाँ जो भीड़ थी वो सुबह से ही थी, लेकिन 8 बजे के बाद जो माँ दंतेश्वरी का मूल मंदिर है वहाँ के लोग यहाँ से रवाना हो गए, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दंतेवाड़ा में है। इस विषय में हम थोड़ी सी जानकारी हमारे वरिष्ठ नागरिक व्यास सर है, इनसे लेना चाहेंगे कि आप बताइए आज भीड़ क्यों नहीं है मंदिर में? कन्या पूजन की जो तैयारी करते हैं में थोड़ा सा समय लग रहा है और वो जो है वो थोड़ा विलम्ब हो रहा है, इतनी भीड़ कम है। दूसरी चीज ये कि जगदलपुर में पहली बार मावड़ी माता मंदिर में 108 कन्याओं का पूजन एक साथ हो रहा है और यह बस्तर के लिए एक गौरव की बात है कि हम जगदलपुर वासी 108 कन्याओं का एक साथ पूजन कर रहे हैं। तो ये जो पंचमी का क्या महत्व है हमारे दंतेश्वरी मंदिर में? दंतेश्वरी मंदिर में पंचमी का महत्व बहुत बड़ा। आपको अच्छे से मालूम है कि मां दंतेश्वरी यहाँ की सिद्धिदात्री देवी है और दंतेवाड़ा में स्थापित उनका मूल जो स्थान है वहां से जगदलपुर में राजा साहब ने यहाँ दंतेश्वरी मंदिर स्थापित किया था। और ऐसा माना जाता है कि दंतेवाड़ा जाने के लिए राजा साहब किसी गाड़ी की व्यवस्था नहीं करते थे, पता भी नहीं चलता था और वो जगदलपुर से मंदिर के अंदर से इस सुरंग के माध्यम से वो चले जाते थे, ऐसा हमने सुना है। इस विषय में और जानकारी के लिए हमारे पास हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है बताइए भैया भीड़ क्यों नहीं है आज? दरअसल पंचमी का रोज है और घर घर में माताएं बहनें अपने कुंवारी कन्याओं का पूजन कराते हैं और इस वजह से क्या है लोग उस कार्यों में व्यस्त होंगे। कुछ समय के बाद यहाँ भीड़ होगी 100%, क्योंकि ये आराध्य देवी है और दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करते हैं। और आज का जो पर्टिकुलर भीड़ नहीं होने का कारण यही है कि आज पंचमी का पूजा है और घर घर में कुंवारी कन्याएं का भोजन कराया जाता है, इस वजह से भीड़ नहीं है। बाकी यहाँ तो 24 घंटे भीड़ रहती है और बस्तर की आराध्य देवी है तो जन जी जी बिल्कुल। और अच्छे देखिए माहौल तो नजर आ ही रहा है, लोगों के बीच काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। सोमनाथ, श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए और उनसे जानने का ये प्रयास कीजिए कि जब मंदिर में भीड़ हो रही है तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है। देखिए और बात करें तो मौसम में गर्माहट भी काफी देखी जा रही है, तो इसको लेकर के क्या ध्यान रखा जा रहा है? तो बता दें कि श्रद्धालु भक्तों को उत्साह नजर आ रहा है। शासन की तरफ से पुलिस व्यवस्था पूरी तरह लगाई गई है और व्यापक रूप से जितने भी प्राचीन मंदिर है, जो पुराने मंदिर है, वहां पर विशेष व्यवस्थाएं लगाई गई है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ रहती है। इसलिए पॉइंट हमारे साथ श्रद्धालु भक्त है, बताओ ये कौन सा मंदिर है और आप सुबह से आएंगे पूजा करने के लिए आपकी नौबत? जबलपुर जमापुर में स्थापित है और ये बहुत भव्य पुराना विशाल मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालु अगर व्यवस्था की बात की जाए पुलिस व्यवस्था
सच्ची रहती है। आज 5वां दिन है, 5 दिन से लगातार आप मंदिर की पूजा कर रहे हो। ज्यादा ही उत्पन्न मुझे प्रसाद बहुत दूर दूर से आती है। माता का श्रृंगार बहुत अच्छा किया जाता है। किस तरह का श्रृंगार है आपकी? तो नए तरीके से श्रृंगार किया जाता है। पतले माता प्रसाद को वर्ष बनाए जाती है कलर कलर वाली। और भी जैसे मंदिर है तो हर दिन कोई नए मंदिर भी जाती हैं आप? नहीं, मैं ज्यादातर यहाँ पर जाती हूँ। हाँ, इसलिए चलिए हमारे साथ कुछ और लोग भी होंगे। एक मिनट इधर आइए आप। हाँ। जी बताएं, कौन सा मंदिर है और कितने सालों से आपको आना है? ऐसा ही ना ऐसे जी। हाँ, बहुत साल पुराना, हम तो बचपन से देख रहे हैं। अच्छा से देख रहे हैं। आज 5वां दिन आप पूजा करने के लिए आती है, क्या आता है आपकी से? तो यहाँ मनोकामना से मोती जो भी रहते हैं होती है माता की। यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी रहती है? तो ये आइए हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु हैं। ये बताएं, ये मंदिर कितना पुराना है और कब से आ रहे हैं मंदिर की क्या? और मैं तो 13-14 साल से जुड़ा हूँ। मैं तो बनाया मंदिर बताया जाता है तो पीछे माता जी होती है। बिल्कुल सोमनाथ, वापस आपके पास लौटूंगी। आप बात कर रहे हैं श्रद्धालुओं से, वापस लौटूंगी आपके पास। राजधानी भोपाल से रिजवान हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। रिजवान, कर्फ्यू वाली माता मंदिर में आप मौजूद हैं, वहां की क्या कुछ विशेषताएं हैं और कोशिश कीजिए कि श्रद्धालुओं से बात हो सके। देखिए बिल्कुल गुंजन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पी गेट पर ही कर्फ्यू वाली माता का मंदिर है और तमाम जो भक्त है उनका सुबह से यहाँ पर जो है लगा हुआ है। साफ तौर से कहा जाता है केले का भोग लगाना अंत से जो है आज के दिन जो है 5वें दिन जो नवरात्रि के नवरात्रि का 5वां दिन उसमें शुभ माना जाता है। इसके अलावा उन्हें गुड़ का भोग जो है अर्पित किया जाता है। इसी दिन के लिए सफेद रंग को भी शुभ माना जाता है और नारंगी वस्त्र पहनना जो है उसमें शुभ माना जाता है। किस तरीके से देख सकते हैं दिन भर तमाम जो भक्त है, चाहे वो महिला है और पुरुष हो, छोटे छोटे बच्चे हों, वो लगातार जो है यहाँ पर पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दिलों में अपनी जो कामना लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं और एक उत्साह इन लोगों में देखा जा सकता है। सुबह 5 बजे से जो है ये पूजा का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तमाम जो भक्त हैं लगातार जो है पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है और दूध का जो है यहाँ पर दूध चढ़ाया जा रहा है और केले का जो भोग है वो उसको शुभ माना जाता है, उसको यहाँ पर चढ़ाया जाता है। रंगीन वस्त्र पहनना जो है आज के दिन नवरात्रि के 5वें दिन जो है जब रंगीन वस्त्र पहनना जो है शुभ माना जाता है, सफेद रंग को शुभ माना गया है। और ऐसे में तमाम जो भक्त भी लगातार सुबह से जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, वापस आपके पास लौटूंगी। मथुरा से विष्णु, आप मंदिर में मौजूद हैं, बातचीत कीजिए श्रद्धालुओं से, माहौल बताइए और देखिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं प्रशासन की ओर से, इसकी जानकारी भी दीजिए। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर काफी चौकसी रखी जा रही है और अभी सुबह का टाइम है तो इस समय पुलिस प्रशासन की भीड़ भी नहीं है, इसलिए पुलिस यहाँ नजर नहीं आ रही है। मगर मंदिर प्रशासन द्वारा काफी उत्तम व्यवस्थाएं की गई है। आप देख रहे हो मेरे पीछे हर छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ देवी माता का पूजन करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे प्रशासन द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, और देखिए आपके आसपास बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए कि वो मंदिर में क्यों आए हैं, माता रानी से कौन सी ऐसी मनोकामना है जो वह मांगना चाहते हैं। विष्णु जी, मेरे साथ यहाँ पर कुछ भक्त भी मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। जी, आज देवी माता का 5वां दिन है। आज देवी की इसके अंदर देवी की पूजा होती है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे और ये मनसा देवी का महत्व क्या है? क्या है, मनसा मैया और मां गंगा के तट पर विराजमान है, तो मनसा मैया को विशेष है और राज्य जी को अपने आप में दर्शन करके लिए मनसा मैया से विशेष तो ये है। जी, हमारे साथ यहाँ मैं आप देखेंगे छोटे छोटे भक्त भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आप देवी की पूजा करने के आई हो? क्या मांगा है आपने पूजा करके? क्या मांगा है? कुछ नहीं मांगा? अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका?
हाँ बेटा, आपने आज देवी की पूजा की, आपने क्या मांगा है देवी मैया की पूजा करके? कुछ नहीं मांगा, माता रानी चाहिए जी। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए उनको, खाली माता रानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे ये आप देख रहे हो मेरे पीछे पूजा करके मंदिर से जा रहे हैं, और इन्होंने कहा कि हमको लोभ लालच कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको खाली देवी माता का आशीर्वाद बिल्कुल चाहिए। विष्णु, और देखिए सभी जगह मंदिरों में उत्साह तो नजर आ ही रहा है। आज पंचमी का दिन है, सभी भक्त पहुंच रहे हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी दर्शन लाभ ले रहे हैं। कई ऐसे भक्त जो अपने मन में काफी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं, और जो भी आप सभी ने जानकारी दी जबलपुर, जगदलपुर, मथुरा से, आप सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ देना चाहूंगी। तो पंचमी का आज दिन भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है, बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब दिखा जा रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, और इसी बीच प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से वह माता रानी के दर्शन लाभ ले सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार, जय माता दी।